अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अफरान आशिक। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 दैट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे कि आपको पता होगा हमारे पढ़ाने का तरीका क्या रहता है, पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द चैप्टर जिन पे हमारी डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती है, वो बेस्ड होती है। That means first we will start with what is a quadratic equation। लेकिन quadratic equation को डिस्कस करने से पहले, इसको समझने से पहले मैं आपको याद दिलाता हूं, इससे पहले हमने एक चैप्टर डिस्कस किया था जिसका नाम था पॉलिनोमियल्स। उसमें मैंने आपको बोला था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो इन्वॉल्व होता है पॉलिनोमियल में, उसका जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को डिग्री हम बोलते हैं। जरा कौन कौन से किस्म होते हैं पॉलिनोमियल्स के? लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होगी 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होगी 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होगी 3 एंड सो ऑन। मुझे गरज न क्यूबिक से है, न लीनियर से है, न सो ऑन से, मुझे गरज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। क्या मैंने तुझे बोला था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी जो डिग्री होती है वो होती है 2, मतलब जिसका जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, जो उसमें इन्वॉल्व वेरिएबल होगा उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो होता है 2। और मैंने आपको वहां पे एक बात बोली थी, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जरा मुझे बताओ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एग्जांपल, सर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो होता है ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लेकिन सच दैट a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। b होगा, c होगा, चलेगा। जरा मुझे एक बात बताओ, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर हम तो डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें तो समझना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, लेकिन आप तो ज्ञान देने लगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अरे यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर 0 के बराबर, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे सर कुछ नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब हम गेट करते हैं? व्हेन वी इक्वेट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 वी गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दुनिया के जितने भी बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं उनको इक्वेट करता जा 0 के बराबर, तुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेंगे। जरा मुझे जल्दी बोलो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कल को आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। व्हेन वी इक्वेट ए डैश पॉलिनोमियल वी गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या ऐसे भी आ सकता है, व्हेन वी इक्वेट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी गेट ए क्यूबिक इक्वेशन गेट करता है, लीनियर इक्वेशन गेट करता है। ना बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हालांकि इसको मैं अलग से भी डिफाइन भी करूंगा, लेकिन सिंपल समझने के लिए तो ऐसे समझ सकता है, जब भी मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट करूंगा 0 के बराबर वी गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं अच्छी तरह यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, तो इसको नोट करेगा क्योंकि कल को तुझे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, मैं कह रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x। याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। मैं डिफाइन कर रहा हूं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है वो x है, वही मैं लिख रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व कर रहा हूं वो है x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वेरिएबल x में, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल x में होती है, इज ए मैथमेटिकल इक्वेशन। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, इज ए मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट 0 है, अगर तूने यहां तक लिखा ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। मैं कह रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x, क्योंकि यहां पे वेरिएबल कौन सा मैं इन्वॉल्व कर रहा हूं? x। अरे तू x से खुश नहीं है, y रख। तू y से खुश नहीं है, z रख। जरा मुझे बता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y इज ए मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ az स्क्वायर या ay स्क्वायर, जो तूने वेरिएबल लिया होगा। क्योंकि मैं x लिया है यहां पे, तो मैं लिखूंगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वायर इंपॉर्टेंट ये है, वायर a, b एंड c आर रियल नंबर्स।
जहां पे ए बी और सी होंगे रियल नंबर्स एंड ए 0 के बराबर नहीं होगा। सर दुनिया की कोई भी इक्वेशन जो होगी ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, लेकिन जहां पे ए 0 के बराबर नहीं होगा, बी होने दो, सी होने दो, क्योंकि बी एंड सी आर रियल नंबर, 0 इज ए रियल नंबर। जरा मुझे जल्दी जल्दी बताओ, अब से तू दुनिया में अगर कोई भी इक्वेशन देखेगा इस फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए बी सी और रियल नंबर्स होंगे और ए 0 के बराबर नहीं होगा, तो उसको बोलेगा आज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन रोजमर्रा की जिंदगी में कभी जरूरत लगती है? क्या कभी बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि हम ये एग्जाम पास करने के लिए ही पढ़ते हैं? ना बेटा, ये रियल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख कैसे रियल लाइफ में कैसी जरूरत कैसे बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आपको कह रहा हूं, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है। अरे यार तुझे समझ नहीं आया, हमारे पास क्या है? रेक्टेंगुलर पार्क, जिसमें तू रोज रोज आता है बेटा। मैं कह रहा हूं इसकी जो लेंथ है, वो इसकी जो ब्रेड्थ है वो 2 टाइम्स है इट्स लेंथ। मैं इसकी लेंथ को मानता हूं x, ब्रेड्थ कितनी होगी फिर? 2 टाइम्स x। अरे यार मैंने यही से बोला ना, एक पार्क है, इसकी जो लेंथ है वो डबल है टू इट्स ब्रेड्थ। मैं कह रहा हूं कि सॉरी, इसकी जो ब्रेड्थ है वो डबल है टू इट्स लेंथ। मैं कह रहा हूं वो जो इस पार्क का एरिया है वो है फॉर एग्जांपल 300 मीटर स्क्वायर। रोजमर्रा की जिंदगी की एक प्रॉब्लम है, एक पार्क है जिसकी ब्रेड्थ जो है वो ट्वाइस है इट्स लेंथ, और जो इस पार्क का एरिया है वो 300 मीटर स्क्वायर, और पार्क की शेप है रेक्टेंगल। मैं आपको कह रहा हूं फाइंड द साइड ऑफ द पार्क, फाइंड द साइड्स ऑफ द पार्क, सॉरी फाइंड द साइड्स ऑफ द पार्क। Length and breadth, that means you have to find the length and breadth of the park. Length क्या है पार्क की? x, breadth क्या है पार्क की? 2x, एरिया क्या है पार्क का? 300 मीटर स्क्वायर। अरे जो छोटा बच्चा भी होगा वो क्या कहेगा? सर कुछ नहीं, एरिया होता है बराबर रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट मींस x इंटू 2x इज इक्वल टू व्हाट वी कॉल एज 300 मीटर स्क्वायर। जरा मुझे बताओ x इंटू 2x क्या है? 2x स्क्वायर is equal to 300, which implies to 2x square minus 300 is equal to 0। अरे यार बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन रोजमर्रा की जिंदगी में। अरे यार ये है ना डेली लाइफ प्रॉब्लम। दैट मीन्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं पढ़ते, बल्कि आप पढ़ोगे यहाँ पे हम वर्ड प्रॉब्लम्स, बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे जिनको हम सिर्फ सॉल्व तब कर पाएंगे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती होगी सॉल्व करनी। दैट मीन्स ये मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी कि ये डेली लाइफ की प्रॉब्लम है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? इस x का वैल्यू मुझे पता निकालना आना चाहिए। अरे यार ये है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है कौन सा है? x। अब इस x वैल्यू का जो वेरिएबल है वो x जो वेरिएबल है उसका वैल्यू जो है ये मुझे निकालना आना चाहिए। वही हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व मुझे करना आना चाहिए। जरा मुझे बताओ, पहले आपने समझा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, और आपने समझा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है कि मुझे इस वेरिएबल का वैल्यू निकालना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल जरा बता, एक नहीं तो 1000 एग्जांपल बता सकता है। जरा एक एग्जांपल बता। 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस व्हाट वी कॉल एज 4 इज इक्वल टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं यहाँ पे 50 इक्वेशन लिख सकता हूँ, लेकिन मसला यहाँ पे अगर कहीं रोजमर्रा की जिंदगी में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन भी गई, हाँ बनती है, इस x का वैल्यू मुझे निकालना आना चाहिए। इस x का वैल्यू मुझे निकालना आना चाहिए। अब मसला है सर, जब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ता था वहां पे मैंने एक टॉपिक पढ़ा जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अरे सर मैंने तो यही किया ना, मैंने उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर इक्वेट किया और मैंने वहां पे उस x के वैल्यू देखी। अरे तुझे समझ नहीं आया? That means what represents zeros of a quadratic polynomial? वही है ना फिर zeros उस quadratic polynomial के, वही है ना solutions इस quadratic equation के, या तो बोलो zeros इस quadratic equation के, या तो बोलो values of this quadratic equation। तुझे समझ नहीं आया?
मैं कह रहा हूं वहां पे जब तू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख रहा था, तुझे उसके जीरोस फाइंड करने थे, तू उसको इक्वल टू 0 के बराबर करता था, फिर आप x के वैल्यू निकालते थे। अरे यहाँ पे भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वही होती है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट किया 0 के बराबर। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे भी x के वैल्यू चाहिए थे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के भी x के वैल्यू चाहिए थे। देखिए आपके लिए खुशखबर ये है, आपके लिए एक खुशखबरी है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तू जीरोस फाइंड कर रहा था बाय द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यहाँ पे भी तुझे वो सेम है, यहाँ पे भी तू इस x के जो वैल्यूज है फाइंड कर सकता है बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। शायद तुझे समझ नहीं आया मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि वहां पे जो तू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड आउट करने के लिए उसको बराबर करता था 0 और फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके तू इनके जीरोस निकालता था। मैं कह रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें इक्वेट 0 के बराबर नहीं करना होता, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेट करके होता है 0 के बराबर। फिर हमें इस x के वैल्यूज चाहिए होते हैं, इस x के वैल्यूज कैसे मैं निकालूंगा, सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अरे मिडिल टर्म स्प्लिट कर, तुझे x के वैल्यूज निकलेंगे। जब x के वैल्यूज तुझे निकलेंगे, रोजमर्रा की जिंदगी के सब प्रॉब्लम्स हल हो गई। तुझे यहाँ पे x का वैल्यू निकला, मतलब तुझे लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पार्क निकला, इन जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो हल हो जाएंगे। दैट मींस कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, इस x के इस वेरिएबल का वैल्यू निकालना। सिंपली अब वैल्यू निकालते हैं हम, एक तरीका हमें पता है, वो हमने सीखा है पॉलिनोमियल्स में, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा, इससे मुझे इस x वेरिएबल का वैल्यू आएगा। अरे सर कितने x के वैल्यूज होंगे, वो भी तूने पढ़ा है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि कितने जीरोस होते हैं, एट मोस्ट 99.99999% टाइम्स कितने होते हैं। एक दो केसेस मैंने आपको दिखाए थे जिनमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो होता था एक, और एक केस दिखाया था जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के होते हैं नो जीरोस। लेकिन मुझे पता जनरली क्या होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट जीरोस। जरा मुझे बताओ इस x के कितने वैल्यूज होंगे सर, 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगे। लेट अस सपोज 4 and 5 इस x के 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज, या 3 and 4 है 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज। इनको हम बोलते हैं सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दो वैल्यूज को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दो वैल्यूज को हम बोलते हैं दीज आर एक तो सॉल्यूशंस और वैल्यूज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। समझो बात मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस वेरिएबल के वैल्यूज निकालने के लिए एक मेथड तूने ऑलरेडी पढ़ा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हालांकि वो मैं नए से भी दिखाऊंगा, लेकिन तूने ऑलरेडी पढ़ा है। अब मसला है सर फिर क्या पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्क रहा? अगर हम वहां पे भी इन x के वैल्यूज 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकालते थे बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यहाँ पे भी हम 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकालते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब फर्क क्या रहा? अब अरे फर्क सर इतना ही है, यहाँ पे तू सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके वैल्यूज नहीं निकालेगा, यहाँ पे तुझे ज्यादा ही आसानी है। यहाँ पे कुछ और मेथड्स हैं, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं फैक्टराइजेशन। यहाँ पे सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड से ही तू x के 2 वैल्यूज नहीं निकाल सकता है। यहाँ पे तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स और हैं, लाइक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। यहाँ पे मैं तुझे एक फार्मूला डायरेक्ट दूंगा, x इक्वल टू कुछ होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4ac डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे एक फार्मूला होती है जिससे तू डायरेक्ट इस x के 2 वैल्यूज निकाल सकता है। यहाँ पे तुझे x के 2 वैल्यूज निकालिए, मतलब आपने सॉल्यूशंस फाइंड किए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। असल में मुझे मकसद होता है ना वही, अरे रोजमर्रा की जिंदगी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, लेकिन मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, मुझे इस x के 2 वैल्यू चाहिए, वही x के 2 वैल्यू। सर फिर कौन सा होगा लेंथ ऑफ द पार्क? अरे वो डिसाइड करेगा, अगर फॉर एग्जांपल नेगेटिव निकला एक वैल्यू, पॉजिटिव वाला होगा लेंथ ऑफ द पार्क, नेगेटिव वाले को हम कैंसिल करेंगे क्योंकि लेंथ ऑफ द पार्क कैन नॉट बी नेगेटिव। दैट मींस अब हम आ जाएंगे एक्सरसाइज पे। ये था हमारे पास बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हम आ जाएंगे एक्सरसाइज पे। अरे फर्स्ट एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस है, वो बिल्कुल आसान क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, शायद आप चेक कीजिए विच अमंग द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अरे आसान क्वेश्चंस है। इसके बाद मैं यहाँ पे बोर्ड रब करूंगा, इसके बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखूंगा और हम इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तरीके से हमने इसको डिफाइन किया, इसको मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, एनी मैथमेटिकल इक्वेशन, कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ, जो किस फॉर्म में होगी, ऑफ द फॉर्म ऑफ। अब मैं वो नहीं लिखूंगा, ये थोड़ा सा एडवांस्ड डेफिनेशन है, थोड़ा अच्छी लगती है। हालांकि डेफिनेशन दोनों सेम है, मतलब दोनों का सेम है, लेकिन ये जो डेफिनेशन है थोड़ी सी अच्छी लगती है। एनी मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 0, वायर जो p ऑफ x क्या है, ये क्या है, वायर p ऑफ x
इज ए पॉलिनोमियल। पी ऑफ एक्स हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2। पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2। खत्म बात। अरे यार सर इतनी ही डेफिनेशन, एक तो छोटी डेफिनेशन है लेकिन असरदार है। जरा मुझे जल्दी जल्दी बताओ, एनी मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगी, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। पी ऑफ एक्स क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, मतलब पी ऑफ एक्स है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब मैंने इक्वेट किया 0 के बराबर, जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर इसको तो एग्जांपल लिख सकता है यहाँ से ऐसे। लेट अस सपोज एग्जांपल है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जरा मुझे बताओ, क्या ये है मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ p ऑफ x इक्वल 0? ऑब्वियसली सर, p ऑफ x ये है हमारे पास इज इक्वल टू 0, वेयर p ऑफ x से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। p ऑफ x है यहाँ पे भी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ये थोड़ा सा एडवांस्ड डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जरा मुझे यहाँ पे जल्दी, यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। मुझे जल्दी जल्दी, अगर मैं, ये है ना मेरे पास, जरा मुझे बताओ, दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए व्हाट वी कॉल एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब मैं इसको इक्वेट करता हूं 0 के बराबर, दिस बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं p ऑफ x जो पॉलिनोमियल यहाँ पे इन्वॉल्व हो है, p ऑफ x कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस इज p ऑफ x, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं p ऑफ x की टर्म्स को अरेंज करूंगा, अगर मैं p ऑफ x की टर्म्स को अरेंज करूंगा इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर डिग्रीज, तुझे समझ नहीं आया? मैंने कहा जो p ऑफ x की टर्म्स है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, अगर मैं इन p ऑफ x की टर्म्स को अरेंज करूंगा, किस हिसाब से मैं अरेंज करूंगा? इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज, मतलब पहले मैं वो टर्म रखूंगा जिसकी जो डिग्री होगी वो ज्यादा होगी, मतलब जिसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो ज्यादा होगा। तो सॉरी ये वीडियो कट हो गया था। मैं क्या बोल रहा था आपको, अगर मैं जो p ऑफ x की टर्म्स है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इनको अरेंज करूंगा इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज, मतलब जो इनमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व है उनके जो पावर्स के हिसाब से, मतलब उनके पावर्स के हिसाब से मैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसका पावर क्या है? 2। दैट मींस इसको मैं पहले रखूंगा क्योंकि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, मतलब पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। जरा जल्दी जल्दी मुझे बताओ, इस टर्म में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इसका पावर क्या? 1, इसको मैं बाद में रखूंगा। इस टर्म में जो वेरिएबल इन्वॉल्व उसका पावर क्या है? 0। अरे वेरिएबल इन्वॉल्व है तो इसको लिख सकते हैं cx रेज्ड पावर 0। जरा मुझे बताओ जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इसका पावर क्या है? 0। दैट मींस मैंने इनको रखा, जो टर्म्स को रखा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज, या बताओ आप डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स, मतलब यहाँ पे जो इस टर्म में वेरिएबल इन्वॉल्व था इसका पावर था 2, यहाँ पे जो इस टर्म में वेरिएबल इन्वॉल्व था इसका पावर है 1, यहाँ पे जो इस टर्म में वेरिएबल इन्वॉल्व है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा था लेकिन मुझे दिखाई दे रहा था, उसका जो पावर है 0। देन वी गेट, हम क्या फिर से गेट करते हैं? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुझे समझ ही नहीं आया? दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जरा जल्दी जल्दी मुझे बताओ, व्हेन वी, यहाँ पे मैं ये पॉइंट लिखूंगा, ये कहाँ पे मैं लिखूंगा? चलो मैं इसको रब करता हूँ, पहले इस पॉइंट को मैं लिखूंगा, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। When we arrange, जब हम अरेंज करते हैं, when we arrange, जब हम अरेंज करते हैं टर्म्स किसकी? p ऑफ x की। when we arrange terms of p of x in descending order of their degrees, descending मतलब decreasing, पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, descending order of their degrees। जब मैं अरेंज करता हूं टर्म्स ऑफ p ऑफ x को इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज, देन वी गेट, हमें क्या मिलती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन कौन सी? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बोल। देन वी गेट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जरा जल्दी जल्दी मुझे बताओ, अब मैं तुझे 2-3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दूंगा, तुझे पहचाननी है विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन वी गेट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे यार ये कॉन्सेप्ट अच्छा है,
क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट तुझसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपली लिखिएगा व्हेन वी अरेंज terms of p of x in the descending order of their degrees, yeah, descending order of their variables, descending order of the powers of the variables, we get the standard form of the quadratic equation। जरा जल्दी जल्दी मुझे बताओ। अच्छा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जल्दी जल्दी, क्या होती है? ax square plus bx plus c is equal to 0। दिस इज a standard form of a quadratic equation। जरा कैसे? पहले मैंने वो टर्म रखी जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसका जो हाईएस्ट पावर सबसे ज्यादा, उसके बाद वो टर्म जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसके बाद उसका कम पावर, उससे कम इसका पावर जो x0 है उसका पावर होगा सबसे कम, मतलब जो टर्म्स में से उस वेरिएबल का जो पावर है वो सबसे कम होगा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट मीन्स पहले मुझे लिखना है एक्स स्क्वायर, फिर मुझे लिखना है एक्स और फिर मुझे लिखना है एक्स रेज़्ड टू पावर 0। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1। सर आप तो एग्जाम्पल्स भी कराते हो, इससे पहले तो एग्जाम्पल्स हैं एक या शायद दो है, वो क्यों नहीं कराए सर? मैं कह रहा हूँ कि ये जो एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। ये जो हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस दी गई है हमें चेक करनी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं है। जो एग्जाम्पल है वो बराबर यही क्वेश्चन है। अरे यार एग्जाम्पल जो इससे पहले डिस्कस की गई है वो बराबर यही क्वेश्चन है। अरे मैं क्यों फिर एग्जाम्पल दिखाऊं? अगर मैं तू इसके 8 पार्ट्स देखे, अगर मैं 8 पार्ट्स को एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ, हर जगह कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, फिर वो जो एग्जाम्पल में पार्ट्स दिए गए वो तो तुझे आराम से आएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल में वो कराता हूँ जिसमें जो एक्सरसाइज में जिस मतलब एग्जाम्पल के जैसे एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन अगर नहीं होगा फिर मैं वो एग्जाम्पल कराता हूँ। अरे यार एग्जाम्पल भी है ये, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट, ये भी है यही। दैट मींस अगर मैंने ये करा है वो तो आपको आना ही आना चाहिए। अरे यार फिर क्या, अगर मैं सब आपकी बुक फॉर एग्जांपल अगर मैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दिखाऊं, मुझे लगता है वो यहाँ पे टाइम वेस्ट करना होगा। अगर आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं वो तो तुझे आने ही नहीं चाहिए। अगर आपको अब ये नहीं आ रहे अब वो भी नहीं आएंगे। फिर मैं कह रहा हूं अगर आपको ये 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना फिर वो आपको 100% श्योर है वो भी आपको आएंगे। और उसका एक प्लस पॉइंट ये है कि एग्जांपल्स का उसने बुक में सॉल्यूशन भी लिखा होता है, फिर वहीं पे सॉल्यूशन देखेगा। अगर कभी खुदा न खास्ता आपको कंफ्यूजन हो गया, वरना जो ये 8 पार्ट्स करेगा तो उसको तो वो आएंगे ही। मुझे चेक करनी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं कि नहीं है। इसमें शायद 8 पार्ट्स हैं। सब पार्ट्स में हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। याद रखना बहुत सारे बच्चे डिसाइड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है सिर्फ इसी पे, यहाँ पे देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। इस पे आप कभी नहीं डिसाइड कर सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। दैट मींस फर्स्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई इट, फिर आप कह सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। दैट मींस यहाँ पे तूने पावर 2 देखा, तू कहेगा अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। बेटा ये नहीं करना है कि तू 2 देखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ 3 देखा, तू कहेगा ये सर क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। ना ना ना, दैट मींस फर्स्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई इट। आपको इसको मतलब जहां तक आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो वहां तक लाना है, उसके बाद देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। उसके बाद कैसे देखेंगे सर? अगर ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, सिंपली आपको कैसे देखना, सिंपली एक ही मेथड याद रख, आपको देखना है अगर ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, तो बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जरा जल्दी जल्दी मुझे बताओ, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। सॉल्यूशन मैं लिखूंगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3 कैन बी रिटन एज, इसको मैं कैन बी रिटन एज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। जो ये x वहां से दिया गया है ना, यहाँ से जो इक्वेशन दी गई है इसको मैं राइट कर सकता हूँ एज x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अरे यार ये बन गया ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने कहा ना भी इसको सिंप्लीफाई करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, दैट मींस x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2x b। ये a है ना, x b क्या है हमारे पास 1 हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर सिंप्लीफाई इज इक्वल टू 2। जरा मुझे जल्दी जल्दी 2 इंटू एक्स क्या होता है? 2x। अरे यार ये नर्सरी में आपने पढ़ा होगा। 2 इंटू 3 क्या होता है? 6, लेकिन आएगा -6, तुझे समझ नहीं आया। अरे मैं यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर तू लिखना चाहे तो खुद लिख सकता है यहाँ पे, लेकिन जरूरत नहीं है। जरा जल्दी जल्दी बताओ, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होता है 1 ही, प्लस 2 इंटू 1 होता है 2, दैट मीन्स दिस कम्स आउट टू बी 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, विच इम्प्लाइज टू। अगर ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन है दैट मीन्स यहाँ पे आएगा विच इम्प्लाइज टू, नॉट इज इक्वल टू, इम्प्लाइज टू। जरा मुझे जल्दी जल्दी बता, एक्स स्क्वायर इसकी लाइक टर्म यहाँ से है ना, फिर रखो इसको IC प्लस 1
1 की लाइक टर्म है 6, दैट मीन्स यहाँ से आएगा +6, ये ना -6 को आएगा +6। मुझे पता +2x, यहाँ पे है ना 2x को यहाँ पे -2x इज इक्वल टू 0। अरे यार यहाँ पे जो भी थे हमने इनको यहाँ पे मतलब यहाँ पे ट्रांसफर किया, राइट हैंड साइड वालों को लेफ्ट हैंड साइड वालों में लेफ्ट हैंड साइड से ट्रांसफर किया, यहाँ पे क्या आएगा बराबर 0। अरे यार मैं तो नर्सरी में आ गया फिर से। x² प्लस 6 + 1 7 प्लस 2x कैंसल इज इक्वल टू 0। अरे अब बोल क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल 100% ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c है। अरे यार मैं लिखूंगा इसको ऑफ द फॉर्म ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे x² प्लस bx है ना, मैं लिखूंगा 0x प्लस 7 है ना, इसको 7 ऐसे रहने दे इज इक्वल टू 0 है ना, ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c वायर a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 7 है ना। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c, देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मैं टिक लगाऊंगा। हम ऐसे लिखेंगे लास्ट पे, हम कैसे लिखेंगे? सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, ये किसकी फॉर्म है? इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म है? इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, it is of the form of ax² plus bx plus c, therefore it is a quadratic equation। ये quadratic equation है। अरे यार पहली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c, देयरफॉर इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट नंबर 2 जरा जल्दी जल्दी बताओ, इसको सॉल्व हम करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ। x² - 2x इज इक्वल टू -2 टाइम्स 3 - x, इसको हम कैन बी रिटन एज, अगर कोई लिखना भी चाहेगा वो लिख सकता है, अगर कोई नहीं भी लिखना चाहेगा वो नहीं भी लिख सकता है। चलो मैं लिखूंगा कैन बी रिटन एज, इसको मैं लिख सकता हूँ कैन बी रिटन एज, इसको मैं राइट कर सकता हूँ कैसे? जरा जल्दी जल्दी मुझे बोल। कैन बी रिटन एज x² - 2x को मैं ऐसे ही रखूंगा, जल्दी जल्दी बोल। इज इक्वल टू -2 × 3 आएगा -6, -2 माइनस आएगा प्लस, -2 × सॉरी 2 × x आएगा 2x, तुझे समझ नहीं आया? अरे यार जल्दी जल्दी बोल। x² - 2x, फिर दूसरा ऐसे दूसरा स्टेप क्या है तू करेगा? तू यहाँ से जो राइट हैंड साइड से सारी टर्म्स है उनको लेफ्ट हैंड साइड से ले जाएगा। -2x यहाँ पे आएगा +6, यहाँ पे आएगा -2x इज इक्वल टू 0। बहुत सारे अच्छे मैथमेटिशियंस क्या करते यहाँ पे 2x कैंसिल करते, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप 2x को ये कैंसिल करते बेटा। 2x तभी कैंसिल होते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जब इनका साइन सेम होगा। कैंसिल मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये तब कैंसिल होता -2x अगर यहाँ पे -2x था। जरा जल्दी जल्दी बोल। विच इम्प्लाइज टू x², यहाँ पे है ना -2x -4x, यहाँ पे आएगा +6 इज इक्वल टू 0। अरे यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे मत b की वजह से कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ डियर सिंस, इसको भी लिख सकता है। हाँ ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म, ये है ऑफ द फॉर्म ऑफ, सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c, therefore it is a quadratic equation। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि है ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c, therefore it's a quadratic इक्वेशन। इसके बाद तीसरा पार्ट जरा जल्दी जल्दी बताओ, ये क्या है? x - 2 × x + 1, x - 1 × x + 3। अरे कुछ नहीं, इसको भी सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे x - 2 × x + 1 इज इक्वल टू x - 1 × x + 3। जरा जल्दी जल्दी बताओ, इसको क्या लिखेंगे? कैन बी रिटन एज, इसको मैं राइट कर सकता हूँ एज कैन बी रिटन एज, इसको मैं लिख सकता हूँ। जरा लिख सकता हूँ, जल्दी जल्दी बताओ। अरे यार इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? x + -2 × x + 1। अगर कभी कभार ऐसा होगा सर कोई झंझट नहीं, क्या करेंगे? पहले इस x को x के साथ करेंगे, 1 के साथ करेंगे, फिर -2 को x के साथ करेंगे, 1 के साथ। मुझे पता x × x क्या आएगा? x², x × 1 क्या आएगा? +x। अरे तुझे समझ नहीं। -2 × x क्या आएगा? -2x, -2 × +1 क्या आएगा? -2 इज इक्वल टू, खत्म बात। जरा जल्दी बता, x × x क्या आएगा? x², x × 3 क्या आएगा? 3x, -1 × x क्या आएगा? -x,
-1 × 3 क्या आएगा -3, खत्म बात। जरा जल्दी बोलो, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जरा क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्लस साइन यहाँ पे भी प्लस साइन यहाँ पे भी। मुझे जल्दी जल्दी बता, एक्स एक्स कैंसिल नहीं हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे -x है यहाँ पे +x है। जरा जल्दी जल्दी बता, हम क्या यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा x माइनस, यहाँ पे बचा x - 2x। जरा जल्दी जल्दी, x - 2x क्या होता है? -x -2 इज इक्वल टू 3x - x, यहाँ पे बचा 2x हमारे पास -3। जरा जल्दी जल्दी बताइए, यहाँ पे इसको हम ट्रांसफर करेंगे -x - 2x +3 इज इक्वल टू 0। जरा जल्दी जल्दी बताओ, -x - 2x दैट कम्स आउट टू बी -3x -2 +3 दैट कम्स आउट टू बी +1 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो सर। क्यों? क्योंकि ये ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर इसको तो लिख सकते हैं हम ऑफ द फॉर्म ऑफ, वो बोलेगा ऐसे 0x² - 3x + 1, वो कहेगा कि ये इसको तो हम ऐसे 0x² - 3x + 1 इज इक्वल टू 0, इसको तो हम लिख सकते हैं ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c। अरे बेटा मैंने बोला था ना वहां पे वायर a b एंड c आर रियल नंबर। सर रियल नंबर्स तो हैं 0 3 1, लेकिन मैंने बोलते a इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पे a इज इक्वल टू 0। हाँ यहाँ पे इन पार्ट्स में भी तुझे ऐड जरूरी करना, इज नॉट ऑफ द, since it is of the form of a and since it is of the form of ax² + bx + c जरूरी लिखना है। a, b, c है रियल नंबर्स और a नहीं है 0 के बराबर। ये पॉइंट जरूरी लिखना है, मैं भूल गया था। रियल नंबर्स a इज नॉट इक्वल टू 0, याद रखना a 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे भी तो ऐसे ही लिखेगा, a, b, c, a, b और c है हमारे पास रियल नंबर्स और a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या तू लिखेगा? हाँ ये तो बनी हमारे पास ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 है। इसको ऐसे तू लिखेगा, तू कैसे इसको लिखेगा? तू इसको ऐसे एडिशनल स्टेप लिखेगा, 0x - 3x 0x² - 3x + 1 इज इक्वल टू 0। since it is of the form of, ये है of the form of, तू लिखेगा ऐसे जैसे मैं लिखता हूँ, it is of the form of, since it is of the form of ax² + bx, ये है ax² + bx + c के फॉर्म में, लेकिन बट a इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a हमारे पास 0 है, a नहीं होना चाहिए था 0, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, लेकिन a 0 के बराबर है। therefore it is not लिखेगा तू, therefore it is not a quadratic equation। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बेटा, नॉट। क्यों? क्योंकि a यहाँ पे है बराबर 0। सिर्फ ax² + bx + c फॉर्म नहीं जरूरी है, a, b और c रियल नंबर्स होने चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ सिंपली तू देखेगा सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब मैं करूंगा 0 के बराबर इक्वेट, क्योंकि ये है ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी डिग्री है 1, दैट इज द लीनियर पॉलिनोमियल। हालांकि अच्छा रहेगा, ये प्रॉपर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है व्हाई इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर सिंपली कभी कभार तुझे नजर से ही चेक करना होगा, तू देखेगा x का हाईएस्ट पावर अगर 2 है देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 है, दैट मींस इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद मैं इसके और पार्ट्स लिखूंगा, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। पहले मैं इनको रब करता हूँ। इसके बाद है हमारे पास फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज x - 3 × 2x + 1 इज इक्वल x × x + 5। दैट मींस मुझे चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही बोलते हैं ना, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जरा मुझे जल्दी जल्दी इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। पहला स्टेप हम यही रखते हैं, x - 3 × 2x + 1 is equal to x × x + 5 can be written as, इसको मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ? can be written as, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ, जरा जल्दी जल्दी मुझे बोल। x - 3 × 2x + 1, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 1 के साथ, फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 1 के साथ। अरे आधे बच्चे कंफ्यूज होते, अभी जो मैंने अभी की प्रॉब्लम में किया था, मैंने डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अब मैं उन बच्चों के लिए लिख रहा हूँ जो IC कैलकुलेशन पहली बार देख रहे हैं। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं एक स्टेप इसको एडिशनल लिखूंगा। क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा हमें क्या करना होता है, असल में x को पहले मल्टीप्लाई करना होता है 2x + 1 के साथ,
फिर -3 को मल्टीप्लाई करना होता है 2x प्लस 1 के साथ। ये उन बच्चों के लिए ये स्टेप मैंने लिखा, x इंटू एक्स क्या आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5 आएगा 5x। ये स्टेप उन बच्चों के लिए है जो ये कैलकुलेशन पहली बार देख रहे हैं, वो मत कंफ्यूज हुए होंगे सर ने कैसे किया x इंटू आई से, पहले स्टेप में ये x इंटू 2x स्क्वायर x इंटू 1x -3 इंटू 2x -6x। वो बच्चे कंफ्यूज, उनको कंफ्यूजन ना हो उनके लिए मैं बिल्कुल बेसिक दिखा रहा हूँ। x को मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 1 के साथ, -3 को मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 1 के साथ। जब हम थर्ड में ये पढ़ाते थे ना तब हम उनको सेपरेटली दिखाते थे, लेकिन हालांकि 10th में जो बच्चा आया है उसको सेपरेटली यहाँ पे नहीं करना है। अब जिन बच्चों को नहीं आता है वो पहले सीखेंगे इस मेथड से, फिर डायरेक्टली करेंगे। जरा जल्दी जल्दी मुझे बताओ, फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x इंटू 2x आएगा 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 आएगा x, -3 इंटू 2 आएगा 6x, माइनस इंटू प्लस आएगा -3 इंटू 1 आएगा 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। जरा जल्दी जल्दी मुझे बोल, यहाँ पे है ना 2x स्क्वायर, ये जो x स्क्वायर यहाँ से आएगा माइनस, ये बन जाएगा x स्क्वायर। तुझे समझ ही नहीं है, असल में ये 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, दैट्स x स्क्वायर। मुझे पता है यहाँ पे ना प्लस x, यहाँ पे ना -6x, दैट मीन्स प्लस x माइनस 6x इज इक्वल टू -5x। -5x, ये 5x यहाँ से आएगा, दैट इज -5x, इट विल कम आउट टू बी -10x। अरे यार पहले 3 स्टेप में तो मैंने बेसिक दिखाया था, अब चूंकि आप 10th में हो बेटा उतना बेसिक तो आप कर नहीं सकते, उतने स्टेप्स तो आप लिख नहीं सकते हो। आप क्या करोगे, ये है ना प्लस x, ये है ना -6x, दैट मीन्स प्लस x -6x इज -5x, और यहाँ से आएगा -5x, दैट इज इक्वल टू -10x। जरा मुझे बताओ उसके बाद क्या बचा, -3 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर? कोई शक भी नहीं है। जरा मुझे बता, सब टर्म सॉल्व हुए, इसको 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दैट्स x स्क्वायर प्लस x -6x दैट्स -5x -5x दैट्स -10x, और बचा हमारे पास -3 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर? कोई शक ही नहीं है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, where a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं क्या since it is of the form of, ये किस फॉर्म में, since it is of the form of, ये किस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इतना ही नहीं रुकिए अभी और सुनिए, x स्क्वायर वायर a कामा b कामा c रियल नंबर्स भी है, रियल नंबर्स भी, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये a 0 के बराबर नहीं है क्योंकि a 1 के बराबर है। जरा b किसके बराबर है, तू बोलेगा 10 ना -10, c किसके बराबर, तू बोलेगा 3 ना -3। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ पार्ट, दैट्स 2x - 1 इंटू x - 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू x - 1। क्या मुझे बोल, क्या हम ऐसी इसको बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? ना सर, पहले हमें सिंप्लीफाई करना है। जरा मुझे बोल सिंप्लीफाई कैसे हम करेंगे। पहला स्टेप हम लिखते हैं ऐसी 2x - 1 into x minus 3 is equal to x plus 5 into x minus 1 can be written as, इसको हम लिख सकते हैं can be written as, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं। जरा मुझे बताओ, जरा आप इसको सिंप्लीफाई करो, 2x - 1 इंटू x - 3। सर अभी जब जैसे हमने सिंप्लीफाई किया वैसे ही करना है। क्या करना है, 2x को मल्टीप्लाई करना है x - 3 के साथ, फिर -1 को मल्टीप्लाई करना है x - 3 के साथ। जो बिगनर होंगे वो ये स्टेप लिखेंगे ऐसे, ये स्टेप नहीं लिखना है यहाँ पे, वो ऐसे ही स्टेप लिखेंगे, मतलब 2x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे x - 3 के साथ, फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे x - 3 के साथ। हालांकि आप 10th में आए हो, वो स्टेप जरूरी नहीं, आप सीधा लिखो 2x इंटू एक्स दैट इज 2x स्क्वायर, फिर है 2x इंटू 3 दैट इज 2x इंटू 3 है 6x, लेकिन इंपॉर्टेंट साइन है -6x आएगा क्योंकि ये है -3। -1 इंटू एक्स दैट इज -x, जरा मुझे बोलो -1 इंटू -3 दैट इज +3, इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू यहाँ से भी ऐसी x इंटू एक्स दैट इज x स्क्वायर, x into 1 that's -x, क्योंकि यहाँ पे -1 है, प्लस 5 into x that's प्लस 5x। जरा जल्दी जल्दी मुझे बोल, 5 into 1 that's 5 लेकिन -5 which implies to 2x स्क्वायर है ना यहाँ पे। जरा जल्दी जल्दी बोल, 2x स्क्वायर है ना यहाँ पे है ना x स्क्वायर, ये है ना 2x स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर, अगर मैं x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लाऊं ये बनेगा -x स्क्वायर, 2x स्क्वायर -x स्क्वायर इज x स्क्वायर, खत्म बात। मुझे बोल -6x -7x तुझे समझ नहीं आया, मुझे जल्दी जल्दी बोल।
यहाँ पे क्या -6x, यहाँ पे क्या -x, ये क्या है -7x। ना पहले -x प्लस x को तू कैंसिल कर सकता है, जरा जल्दी जल्दी बोल कैसे, क्योंकि सर यहाँ पे भी -6 का साइन, यहाँ पे भी -6 का साइन, अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी वही साइन, लेफ्ट राइट हैंड साइड में भी वही साइन और टर्म भी सेम, तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बचा -6x, यहाँ पे क्या बचा +5x। अगर मैं +5x को लेफ्ट हैंड साइड में लाऊं तो क्या बनेगा -5x, -6x -5x दैट्स -11x। खत्म। ये टर्म भी खत्म हो गई, ये टर्म भी खत्म हो गई, ये टर्म भी खत्म, ये तो कैंसिल ही हो गया, ये टर्म भी खत्म हो गई। अब क्या बचा +3, यहाँ से आया माइनस, ये है ना -5, यहाँ है ना +3, ये आएगा -5, यहाँ से ये क्या आएगा +5, दैट इज +3 + 5 क्या आएगा +8। अरे यार जरा मुझे बताओ सिंप्लीफाई करके अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अरे यार सर अंधा भी बोलेगा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c where a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। मैं लिखूंगा सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, ax² + bx + c where a, b, c ये इंपॉर्टेंट है, रियल नंबर्स हैं, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। जल्दी जल्दी मुझे बोल therefore, हाँ यहाँ लिखना है ना therefore it is a quadratic equation, therefore ये हमारे पास quadratic equation है। सिंपली रीजन यही कि ये फॉर्म है ax² + bx + c where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0। सबसे इंपॉर्टेंट ये a है 1 के बराबर, a 0 के बराबर नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद है हमारे पास 6th पार्ट, जरा जल्दी जल्दी बोल, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करनी है, जरा जल्दी जल्दी बोल। x² प्लस पहला स्टेप IC x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x² को मैं ऐसे ही रखूंगा, +3x को भी मैं ऐसे ही रखूंगा, +1 को भी मैं ऐसे ही रखूंगा, यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा x - 2 का होल स्क्वायर दैट मींस a - b का होल स्क्वायर। क्या तुझे पता है a - b का होल स्क्वायर होता है a² दैट इज x² + b² दैट्स 2² इज 4 माइनस 2ab दैट्स 2 टाइम्स a क्या है x और b क्या है हमारे पास 2। अरे यार ये ऐसे है ना, ये है ना a, ये है हमारे पास b, जरा जल्दी जल्दी बोल मुझे x² ऐसे आएगा +3x + 1 इज इक्वल टू x² + 4, ये आएगा -2 2 और 4x, जरा जल्दी जल्दी बोल x² कैंसल, अरे दोनों साइड से प्लस साइन ये कैंसल हो जाएगा, दैट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो ही नहीं सकती है। सर क्यों नहीं हो सकती है? क्यों x² हुआ ना कैंसल, दैट मींस अब वहां पे बचेगा x, दैट मींस ये लीनियर इक्वेशन होगी। ये है ना +3x, ये क्या है -4x, दैट मींस +3x - 4x यहाँ से आएगा, दैट मींस +4x, दैट विल कम आउट टू बी 7x which implies to 7x। ये है ना +1, ये है ना +4, दैट मींस -3 आएगा, ये यहाँ से, ये है ना -4 + 1 क्या आएगा -3 इज इक्वल टू 0। हाँ यहाँ पे तो सीधा ही लिखेगा। अच्छा मुझे बोल, ये है ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c, हाँ उसके फॉर्म में, लेकिन a है वहां पे 0, दैट मींस इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए लीनियर इक्वेशन। तू क्या लिखेगा, इसको लिखेगा पहले तू ax² + bx + c के फॉर्म में 0x² + bx दैट इज 7x + 3 दैट मींस -3 आएगा, तू इसको लिख सकता है ना +-3। अरे यार ऐसे तू इसको लिख सकता है ना प्लस टाइम्स -3 इज इक्वल टू 0। अरे यार आया ना ax² + bx + c के फॉर्म में, वायर c इज -3 नॉट 3, दैट मींस आया ना इसके फॉर्म में, फिर ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ सर क्यों 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 क्योंकि a है यहाँ पे 0 के बराबर, a तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, चाहे b हो c हो a नहीं होना चाहिए 0। मैं क्या लिखूंगा इसको, सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, ये है किस फॉर्म में, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है ना, ये है ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c। बट फिर क्या है, a इज इक्वल टू 0। अगर a है 0 therefore it is not a quadratic equation,
इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फिर लीनियर इक्वेशन है क्या है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ए यहाँ पे है बराबर 0। या तो ऐसे सिंप्लीफाई और अच्छा रीजन अगर देगा, फिर तुझे यहाँ ही तक रखना है 7x - 3 और लिखेगा सिंस p of x is not a quadratic polynomial it is a linear polynomial। हमें पता है ना p of x is equal to 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जब p of x होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो यहाँ पे लिखेगा फिर रीजन सिंस p of x here is not a quadratic polynomial but it is a linear polynomial therefore it's not a quadratic equation but it's a linear equation। वो रीजन भी लिख सकता है लेकिन मैं यही लिखता आ रहा हूं तो हम यहाँ पे यही रीजन लिखेंगे। मैं माइक को चेक करता हूँ माइक चल रही है कि नहीं। हाँ माइक चल रही है। इसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 7। जरा जल्दी जल्दी मुझे बोल 7th पार्ट क्या है। x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x × x² - 1। जरा मुझे बोलो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x × x² - 1 कैन बी रिटन एज। इसको हम लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज। इसको हम लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं, जरा मुझे बोलो x + 2 का होल क्यूब। अब तुझे आइडेंटिटी सिंप्लीफाई करनी है a + b का होल क्यूब। अरे यार सर a + b का होल क्यूब तूने बचपन में पढ़ा था क्लास 9 में। a + b का होल क्यूब इज a³ + b³ + 3ab टाइम्स a + b। यहाँ पे मैं ये आइडेंटिटी लिखूंगा बेटा आपके लिए, मैं यहाँ पे ये आइडेंटिटी लिखूंगा बेटा a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab टाइम्स a + b। ये अलग पार्ट है 8th पार्ट। इसको आप यहाँ पे मैं स्क्वायर में रखूंगा ताकि कंफ्यूज ना हो क्योंकि मुझे लगता है ये पार्ट बड़ा है, ये यहाँ से मत फैल जाएगा। ये सेपरेट पार्ट है, इसको हम इसके बाद सॉल्व करेंगे। जरा मुझे बता a³ a + b का होल क्यूब आइडेंटिटी याद रखिएगा ऐसे a³ + b³ + 3ab टाइम्स a + b। सर a + b का होल स्क्वायर क्यों नहीं आप आइडेंटिटी लिखते थे ब्रैकेट में। अरे यार वो तो सिंपल आइडेंटिटी है, वो तो 6th से ही पढ़ाते हैं, वो तो याद होनी ही चाहिए। ये आधे बच्चों को याद नहीं होंगे, वो पहले इसको याद रखेंगे ऐसे। जरा मुझे बोलो यहाँ पे a क्या है x, यहाँ पे b क्या है 2 that means which implies a³ that is x³ + b³ that's 2³ + 3ab that's 3a है हमारे पास, xb है हमारे पास 2 टाइम्स a + b that's x + 2 इज इक्वल टू। जरा मुझे पता 2x × x²। अरे यार इसको रूटीन जैसे हम रूटीन इसको सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। 2x × x² that's 2x³ 2x × 1 that's 2x लेकिन -2x क्योंकि साइन आएगा -2x। जरा मुझे बता विच इम्प्लाइज टू, ये है ना x³ यहाँ से + 2³ क्या हुआ a 2³ हुआ 2 × 2 that's 8 + 3x 3 × 2 क्या हुआ 6x टाइम्स x + 2 इज इक्वल टू 2x³ - 2x। जरा जल्दी जल्दी बोल विच इम्प्लाइज टू x³ + 8 + 6 × x हुआ 6x² + 6 × 2 क्या हुआ 12x इज इक्वल टू 2x³ - 2x। जरा जल्दी जल्दी मुझे बोल विच इम्प्लाइज टू, यहाँ है ना x³ यहाँ है ना 2x³ दैट मींस x³ ये आएगा -2x³ -2x³ + x³ दैट्स -x³। जरा मुझे बोलो यहाँ है ना 8 कांस्टेंट यहाँ पे एक ही है लेकिन इसको बाद में लिखेंगे। जरा मुझे बोलो यहाँ पे ना 6x², इसकी कोई लाइक टर्म है ना, इसको ऐसे ही रखेंगे 6x²। जरा मुझे बता यहाँ पे क्या है +12x, मुझे बता यहाँ पे क्या है -2x, लेकिन मुझे बता जब -2x यहाँ से आएगा व्हाट विल इट बिकम +2x दैट इज +12x + 2x दैट विल बी इक्वल टू 14x। इसके बाद क्या बचा, देखो ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया। इसके बाद बचा हमारे पास कांस्टेंट एक टर्म दैट्स +8 इज इक्वल टू 0। जरा मुझे बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सर कभी नहीं, ये हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये ऑफ द फॉर्म ऑफ x² + bx + c है ही नहीं, वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तो दूसरा रीजन जबरदस्त रीजन देख सकता है। सर जो p of x यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक p of x होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तब होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे है क्यूबिक पॉलीनोमियल देयरफॉर इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन। तो दोनों रीजन हम लिखेंगे। चलो अगर एक ही लिखोगे तो मैं पहले इसको यहाँ पे ये रीजन लिखूंगी, मैं पहले इसको पहले ये रीजन लिखूंगा सिंस इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, ये इस फॉर्म में ही नहीं है फिर वो लिखना ही नहीं है ए बी सी आर रियल नंबर्स। सिंस इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ, क्या ये है ऑफ द फॉर्म ऑफ,
सर चूंकि ये है ही नहीं ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स plus c, therefore it is not a quadratic equation, therefore it is not a quadratic equation, ये quadratic equation है ही नहीं। या मैं दूसरा रीजन आपके लिए लिखूंगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। since p of x here is not a quadratic polynomial, हमें क्या p of x क्या होना चाहिए? quadratic polynomial। क्या यहाँ पे p of x है quadratic polynomial? नो सर, p of x quadratic polynomial है ही नहीं, बट इज ए क्यूबिक polynomial। वो कौन सा polynomial है? क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 3 वहां पे, बट इज ए क्यूबिक polynomial। p of x हमारे पास एक क्यूबिक polynomial है, therefore it is not a quadratic equation। हम लिख सकते हैं it is not a quadratic equation। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास अभी तक दो इक्वेशंस आई जो क्वाड्रेटिक नहीं है, एक तो ये और दूसरी ये। इससे पहले भी मत कोई आई होगी, मुझे पता नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने डिस्कस किए थे 3 पार्ट्स। इसके बाद हम लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट्स पार्ट नंबर 8। लेकिन मैं इसको पहले रब करता हूँ और फिर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। इसके बाद है मेरे पास 8th पार्ट, दैट्स एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। हम क्या करेंगे, हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर देखेंगे वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। जरा पहला स्टेप हम लिखते हैं ऐसी, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं कैसे? कैन बी रिटन एज, जरा मुझे बताओ, एक्स क्यूब को ऐसे ही रखेंगे, माइनस 4x स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे, माइनस x को ऐसे ही रखेंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अभी मैंने तुझे एक आइडेंटिटी बोली थी a प्लस बी का होल क्यूब, अब तुझे आइडेंटिटी जरूरत लगेगी a माइनस बी का होल क्यूब। याद रखिएगा, तो यहाँ पे आइडेंटिटी में लिखूंगा a माइनस बी का होल क्यूब, इट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a माइनस b। ये होती है आइडेंटिटी a माइनस b का होल क्यूब। याद रखना, a माइनस b का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a माइनस b। a प्लस b का होल क्यूब होता है सब जगह प्लस, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस b। ये दो आइडेंटिटीज याद रखना। जरा करो इस आइडेंटिटी को सिंप्लीफाई, a माइनस b का होल क्यूब दैट दिस इज x इज a एंड 2 इज b। जरा मुझे बताओ a माइनस b का होल क्यूब दैट्स x क्यूब माइनस बी क्यूब दैट्स 2 क्यूब, इसको सीधा लिखेंगे 8, इससे एक स्टेप बच जाएगा, 2 क्यूब होता है 8। जरा मुझे बताओ माइनस 3 ए क्या है x, b क्या है हमारे पास 2 टाइम्स a माइनस b दैट्स x माइनस 2, x माइनस 2। जरा जल्दी जल्दी मुझे बोल, हम इसको बोलेंगे विच इम्प्लाइज टू x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर minus x plus 1 is equal to x cube minus 8 minus 3 2 are 6x, 3 2 are 6 और x आता है, that's x minus 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, which implies to x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to x cube minus 8 minus 6x into x, that is minus 6x square माइनस इंटू माइनस दैट्स प्लस 6x इंटू 2 दैट्स 12x। तुझे समझ नहीं आया, विच इम्प्लाइज तो हम सबको एक जगह लाएंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वालों को भी यहाँ से लाएंगे, सॉरी राइट हैंड साइड वालों को लेफ्ट राइट हैंड साइड वाले टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और इसको इक्वेट करेंगे 0 के बराबर। दैट्स x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस x क्यूब, या यहाँ पे तो x क्यूब को कैंसिल भी कर सकता था। चलिए अभी एक ही बात है, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 8, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 6x स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 12x इज इक्वल टू 0। जरा मुझे बता x क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल, खत्म, ये तो क्यूबिक हो ही नहीं सकती। जरा मुझे बोलो माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 6x स्क्वायर, इट विल कम आउट टू बी, ये है ना दो ही लाइक टर्म्स, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, इट विल कम आउट टू बी 2x स्क्वायर।
ये दो भी खत्म हो गए। ये मुझे पता है इसका -x -12x इट विल कम आउट टू -13x -x -12x 1 -13x, ये दो टर्म्स भी खत्म हो गई। इसके बाद कॉन्स्टेंट्स हमारे पास बचे 8 तो 8 और 1, दैट मीन्स 8 + 1 क्या हुआ 9 + 9 इज इक्वल टू 0। अरे मुझे बोल सिंप्लीफाई करके क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? सर 100% क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बहुत सारे बच्चे जिनका मैथ्स वीक होगा वो कहेंगे यहाँ पे 3 देख के वो कहेंगे ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकते। अरे नहीं, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके पता चलेगा। वो कहेंगे सर पहले पार्ट में तो वो रूल फॉलो होता था, क्यूब था ना, इससे पहले वाला जो 7th पार्ट था वहां पे भी था ना क्यूब, वो तो निकली क्यूबिक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है। दैट मीन्स फर्स्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई, मैंडेटरी, मतलब आपको मैंडेटरी इसको सिंप्लीफाई करना है। Therefore, since इसको मैं लिखूंगा since it is of the form of, ये किस फॉर्म है? since it is of the form of, since it is of the form of ax square plus bx plus c, where ax a comma b comma c are क्या है? real numbers and a is not equal to 0। यही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। a 0 के बराबर नहीं, a किसके बराबर है 2, b किसके बराबर -30 नॉट +30, c किसके बराबर है 9 और a किसके बराबर, a 0 के बराबर नहीं है। Therefore it is a quadratic equation। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये था लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस लेक्चर को हम यहाँ पे कंक्लूड करते और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो हम स्टार्ट करेंगे विद द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। थैंक यू वेरी मच।